औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फ़ी किताबिम मुबीन। ज़मीन पर चलने वाला ऐसा कोई जानवर, ऐसा कोई चौपाया, ऐसा कोई जानदार नहीं है मगर जिसके रिज़्क़ की जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने ऊपर ना ले रखी हो। और अल्लाह तबारक व तआला उसको उसके मुकर्ररा करदा रिज़्क़ को अल्लाह ने तय कर दिया और ये तमाम बातें किताब मुबीन के अंदर पहले से दर्ज हैं। हर इंसान, चाहे वो इंसान हो या जानवर, जानदार, चरिंदा, परिंदा, मछलियाँ, तितलियाँ, कीड़े मकोड़े, ज़मीन पर रेंगने वाली मखलूक, ज़मीन के अंदर बसने वाली मखलूक, फ़िज़ा में उड़ने वाली मखलूक या समंदर में तैरने वाली मखलूक, इन तमाम मखलूक़ात के रिज़्क़ का इंतज़ाम अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने ऊपर ले रखा है। अल्लाह कुरान में कहता है हुवा अर्रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, वो अल्लाह रज़्ज़ाक़ है जो बेहतरीन रिज़्क़ का इंतज़ाम करने वाला है। दुनिया में इन तमाम मखलूक़ात को कुरान की इस आयत में मुस्तक़र्रहा जो अल्लाह ताला ने लफ्ज़ कहा, इससे मुराद मादर रहम है, माँ के पेट में। जब कोई बच्चा अपनी माँ के पेट में 40 दिन पानी की शक्ल में रहता है, फिर 40 दिन खून की शक्ल में बनता है, फिर 40 दिन गोश्त का टुकड़ा बन जाता है। 40 40 40 120 दिन, 30 दिन का एक महीना, 120 दिन से मुराद 4 महीने। हम में से हर कोई हमारी माँ के पेट में पैदा होने से 5 महीने पहले, हमल ठहरने से 4 महीने तक, जब हम 4 महीने हमने अपनी माँ के पेट में मुकम्मल किया था तो अल्लाह का एक फरिश्ता 4 महीने कंप्लीट होते ही उस गोश्त के टुकड़े में रूह फूंक देता है, जान डाल देता है। फिर क्या करता है, अल्लाह के हुक्म से एक फरिश्ता उसकी तकदीर लिखता है। अल्लाह ताला कहता है कि इस बंदे की जिंदगी को लिखो, इसकी मौत को लिखो, इसके रिज़्क़ को लिखो। हम दुनिया में पैदा होने से 5 महीने पहले, 4 महीना होते ही अल्लाह हमारी रिज़्क़ को माँ के पेट में लिख देता है। ये कब तक जिएगा, कब मरेगा, कितना कमाएगा, कितना खाएगा, कितना खर्च करेगा, तमाम बातें अल्लाह ताला माँ के पेट में दर्ज कर दिया। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते थे, ऐ माज़, जो तुझसे छूट गया उसकी कभी उम्मीद मत कर, और जो तुझे मिल गया उस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर। रिज़्क़ का इंतज़ाम अल्लाह ने ले रखा है, हर एक को खिलाता, हर एक को पिलाता। कैसे कैसे लॉकडाउन के दिन आकर नहीं चले गए, 2019, 2020, 2021। हट्टे कट्टे लोग कोरोना की जद में मर गए। लॉकडाउन हमारी जनरेशन में, हमारी 60 साल 70 साल 80 साल जिंदगी में लॉकडाउन एक ऐसा मौसम अल्लाह दिखा दिया, अच्छे से अच्छे नौकरियां वाले, अच्छे से अच्छे इंजीनियर खाने के लाले पड़ गए उनको। गरीब लोगों का तो मत पूछो।
मार्केट बंद, पूरे वर्ल्ड की जीडीपी गिर गई, एजुकेशन ठप पड़ गया। अरे कौन सोचे थे जी नमाज़ घर में पढ़ेंगे, जुमा की नमाज घर में पढ़ेंगे, ईद की नमाज घर में पढ़ेंगे, कौन सोचे थे? बोलो, अल्लाह वो दिन भी दिखा डाला। लेकिन मैं अल्लाह के नबी का एक वारिस होने के नाते आपसे पूरे असरो रसूख के साथ, दावे के साथ यह बात पूछना चाहता हूं, लॉकडाउन जैसा मौसम आको गया तो भी क्या एक दिन ऐसा गुजरा मैं, मेरे पूरे बच्चे, मेरी बीवी सुबह का नाश्ता नहीं करे, दोपहर का खाना नहीं खाए, रात का खाना नहीं खाए, एक दिन मुकम्मल हमें कोशिश करे तो भी क्या भी हमना नहीं मिला, पूरा दिन मैं, मेरी बीवी, बच्चे भूख के फाका गुजारे? कौन तो भी देखे ऐसा दिन? हरगिज नहीं देखे। कई साल लॉकडाउन का मौसम आको गया तो भी हमारा अल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन उदार राशन लाको होंदे खाए, रिश्तेदारां का ने मंगले को होंदे खाए, पड़ोसियां का ने मंगले को होंदे अल्लाह खलाया, बारीक चावला नहीं तो भी नहीं, स्टोर के जो राशन कार्ड में डालता ना मोटे चावला, वो होंदे खलाया, गंजी होंदे पिलाया, बरे हाल खला को पिला को अल्लाह सुलाया। अल्लाह के नबी बयान फरमाते, लौ ततवक्कलूना कमा यतवक्कलून तैर, जैसे परिंदे अल्लाह पे भरोसा करते हैं, अगर तुम वैसे अल्लाह की जात पे भरोसा करो, अल्लाह भी तुमको गैब से रिज़्क़ अता करेगा। अफ़इदतहुम काफ़इदत्ति तैर लअअलमन्ना अख़वानन, मैं जानता हूं मेरी उम्मत के उन लोगों को, यदखुलूनल जन्नह, क़यामत के दिन जन्नत में कसीर तादाद में दाखिल होंगे। कौन होंगे? अफ़इदतहुम काफ़इदत्ति तैर, उनके दिल परिंदों के दिलों जैसे होंगे, परिंदों जैसे दिल रखने वाले जन्नत में कसरत से जाएंगे। क्या मतलब? क्या मतलब? साहबा ने पूछा परिंदों जैसा दिल मतलब क्या? एक परिंदे को देखो सुबह सवेरे ची ची कहते हुए अल्लाह की हम्दो सना अपनी आवाज में बुलंद करते हुए उड़कर जाता है, अपने घोंसले में अंडे, चूजे, बच्चे छोड़कर बहुत दूर उड़कर जाता है। कब? सीजन में, हरियाली के मौसम में, बारिश के मौसम में, जहां खेत खलियान में अनाज मौजूद है, ऐसे मौसम में उड़कर जाता, किसी भी खेत में बैठता, चार दाने चुगता, किसी भी कुएं में, चश्मे में बैठता, पानी पीता, आ जाता। यह हुआ सीजन। अनसीजन, अनसीजन में, धुपकाले के मौसम में, जहां महीनों महीनों से बारिश नहीं, किसी बौड़ी में, कुएं में पानी नहीं, नदी नाले पूरे सूख गई, दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं, और खेत खलियान पूरे बंजर पड़े हैं, कहीं एक दाना नहीं, कहीं एक रिज़्क़ खाने के लिए उनके लिए कोई अनाज नहीं। ऐसे मौसम में भी वो परिंदे सुबह सुबह अल्लाह के हम्दो सना बयान करते, अल्लाह पे भरोसा करते, उड़ते। अल्लाह क्या बोलता? वो परिंदे मेरे पर भरोसा करके उड़ती ना, शाम तक उनको जैसे सीजन में खलाता था, अनसीजन में, धूपकाले के मौसम में भी वही सच उनको खला को, पिला को, उनके चूजों के वास्ते उसकी माँ के चोंच में दाना पानी देखो मैं भेज दूं। अरे मेरे बंदो, अगर तुम वैसे भरोसा करो जैसे वो परिंदे मेरे पर भरोसा करते, मैं भी तुम ना गैब से रिज़्क़ देता हूं, बोलता अल्लाह ताला। लेकिन इंसान का भरोसा नहीं अल्लाह की जात पर। कुरान में एक सूरा है, सूरह नमल, नमल का तो चुमटी, एंट, एंट, चुमटी। साइंसदानों ने, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल, ये डिस्कवरी चैनल वाले, एक एक मखलूक के ऊपर कई कई महीने कैमरा लेको पीछे पड़ को उनके वीडियो बनाई। वो चुमटी कैसा जाती, अंडे कैसा रखती, कितने दिन तक अंडे रहती, फिर बच्चे निकलती, फिर कैसा उन्हें अपनी रखवाली करती, हिफाजत। हैरान हो गए। अल्लाह ताला सूरह नमल के अंदर चुमटी के बारे में बोलता, कौन है जो चुमटी को अकल दिए अपने अनाज को जमा करने। साल के 12 महीने में 4 महीने जब बारिश का मौसम आता, वो मौसम आने से पहले जमीन में 8 मीटर, 6 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर अंदर सुराख बनाती चुमटी, और वहां एक बड़ा गड़ा बनाती, और 4 महीने का फूड वहां पूरा जमा कर लेती, फिर पूरा दरवाजा बंद कर डालती। 4 महीने तक जमीन के अंदर रहती, वो खाती, अंडे रखती, बच्चे देती, बारिश का मौसम होने के बाद बाहर निकल कर आती। कौन दिए उसे अक्ल? ये कौन इंतजाम करे उसका रिज़्क़ का? अरे एक मामूली मखलूक चुमटी जी, अल्लाह उसे खिलाता क्या? अल्लाह हमना नहीं खिलाता?
बेशक खिलाता। इंसान जल्दबाजी करता, हलाल का कम कमाता, हराम का ज्यादा कमाता। भरोसा नहीं इंसान को अल्लाह की जात पर। अल्लाह आजमाइश के वास्ते भेजा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, एक परिंदा है जिसका नाम मैं भूल रहा हूं। यह परिंदा अमेरिका के जुनूबी साहिल से उड़ता है और अफ्रीका के शुमाली जंगलात में साल में एक मर्तबा जर्नी करता है। इन्हें एक बार उड़ना शुरू करा तो 90,000 किलोमीटर उड़ता परिंदा है। 90,000 किलोमीटर कितने दिन तक उड़ता? 19 दिन तक उड़ता परिंदा है। दुनिया का सबसे लॉन्ग उड़ान भरने वाला परिंदा। और इस परिंदे के ऊपर साइंसदानों ने बहुत सर्च किया कि कैसा इन्हें 19 दिन तक उड़ता, कैसा इन्हें जिंदा रहता। अमेरिका के शुमाली अमेरिका से इन्हें उड़ा तो, आप वर्ल्ड के मैप में देखो, शुमाली अमेरिका से इन्हें एक बार उड़ा तो अफ्रीका के जंगलों तक पहुंचने में 90,000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। बीच में एक जजीरा भी नहीं, एक अटलांटिक भी नहीं, ये समंदर का बीच में कहीं जजीरा मिलता ना, एक जजीरा भी नहीं। लैंड होकर रेस्ट लेने के वास्ते कहीं कोई पत्थर नहीं, कहीं कोई जजीरा नहीं। क्या बोलते? आयरलैंड बोलते नहीं उसे, आयरलैंड, एक भी आयरलैंड नहीं। 19 दिन तक उड़ता उन्हें। बारिश का मौसम आया तो भी उड़ते रहना, धूप लग रही तो भी उड़ते रहना, सर्दी लग रही तो भी उड़ते रहना। इतना अंधेरा, इतना अंधेरा, नीचे भी अंधेरा, ऊपर भी अंधेरा, आजू भी अंधेरा, बाजू भी अंधेरा। उसे डायरेक्शन कौन बताता? और उन्हें रास्ता नहीं भटकता। हाँ भाई, आसमान में तारे हैं, देख ले जाने, नीचे जमीन में क्या तो भी लाइटा है, देख ले को डायरेक्शन देख ले जाने। चुप उड़ता, उन्हें रास्ता नहीं भटकता। और ये परिंदा अल्लाह अज़्ज़ा वजल इसे ऐसी कुदरत से, और इन्हें 19 दिन तक बगैर रुके के जो लगातार उड़ता, तो साइंसदानों ने जब इसके ऊपर गौर किया कि इन्हें 19 दिन तक खाता कैसा, रेस्ट करता कैसा, कहीं लैंड होने जगह नहीं से, बराबर इन्हें उड़ता ना, कैसा उड़ सकता है ऐसा परिंदा? उसके ऊपर गौर करे साइंसदान, तो उसमें एक बात क्या मिली साइंसदानों को, ये परिंदे के ऊपर सर्च करने के बाद हैरान हो गए वो लोग। बहुत क्या, बहुत हैरान हो गए, क्योंकि ये परिंदा जब एक मर्तबा उड़ान भरता तो आधे घंटे के वास्ते इसके भेजे का आधा हिस्से को सुलाता, इन्हें आधे हिस्से को जगाता, फिर आधे घंटे के बाद आधे भेजे को जगाता, फिर आधे भेजे को सुला डालता। एक मर्तबा सोता भी उड़ता भी। और ये परिंदा अपने पेट में 19 दिन की ग़िज़ा एक मैदे में भर लेता, उसे निकालता, जुगाली देता, फिर हजम करता। 19 दिन की ग़िज़ा अपने पेट में लेकर उड़ता। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की कुदरत, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की ये तमाम नज़ारे, ये चीज़ें देखने के बाद कोई भी इंसान हैरान परेशान होकर यह कहने पर मजबूर हो जाता, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की कौन कौन सी नेमतों का इनकार करोगे। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, कल इंशाल्लाह इस परिंदे का नाम बता दूं मैं। इस परिंदे के ऊपर मैं कई जगह बयान कराया हूं। अल्लाह तबारक, ये तो एक मामूली बात है, ऐसे बड़े बड़े अल्लाह के करिश्मे हैं, बड़े बड़े अल्लाह के करिश्मे हैं। बताने का मकसद यह है, अल्लाह हमारी रिज़्क़ का इंतजाम अपने ऊपर ले लिया। अल्लाह हम ना खिलाता, सब्र रखना, हलाल तरीके से कमाना, हराम के लिए हाथ नहीं मारना। क्योंकि जो शख्स हराम से कमाएगा, हराम का खाएगा, अल्लाह के नबी बयान फरमाए, ला यदखुलुल जन्नत मन गुज़िया बिल हराम, वह आदमी जन्नत में नहीं जाएगा जो हराम लुक़मे से अपने पेट को पालेगा।